जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कला की कि कैसे आप कला में 95 प्लस नंबर आसानी से पा सकते हैं केवल 10 दिन की तैयारी में। कला अन्य पेपर की अपेक्षा में बहुत ही सरल होता है। आपको बस 10 दिन इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बस पर डे आपको 2-2 घंटा इसमें देना है, ज़्यादा नहीं। 10 दिन बस आप पर डे 2-2 घंटा दे दीजिए। उसमें 95 प्लस का वादा है मेरा कि आप आसानी से पा सकते हैं। बस आपको 10 दिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप अन्य सब्जेक्ट में पूरा साल मेहनत करते हैं फिर भी आपका 95 प्लस नहीं आता, लेकिन इसमें आसानी से आ जाएगा। बस आप 10 दिन मेहनत कर लीजिए। मैं इस वीडियो में जिन जिन बातों को बताऊंगा आप उन्हें फॉलो कर लीजिए और अच्छी तरीके से उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मेरा वादा है कि आपका 95 प्लस 100% आएगा। आपका पेपर 25 तारीख को है। 25 तारीख मतलब 25 फरवरी को है, और उससे पहले मैं जो बताऊंगा उसे आपको कर लेना है, तभी आपको पेपर में जाना है। इस पेपर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, और कौन कौन सी गलतियां पेपर में नहीं करनी है उसका भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, उसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, आपको उन्हें फॉलो ज़रूर करना है। तो पेपर में सबसे पहले यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा हुआ है। निर्देश इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उसमें मिलेगा पेपर, मान लो कि ऐसा सादा पेपर आपको मिला है, सादा, ठीक है, ऐसा पूरा सादा पेपर आपको मिला है। तो इसमें दिया हुआ है दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए, और केंद्र व्यवस्थापिका अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्नपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो ये तो वो करेंगे जो उनका करना है, लेकिन आपको क्या करना है उसे मैं बता दे रहा हूँ। आपको ऐसे मान लो कि मिलेगी वहाँ पर सीट, 8 वाला सीट मिलेगी आपको। तो उसमें यहाँ पर दाहिने यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, ऐसे ही रोल नंबर डालना है, और क्या कहते हैं मतलब अंक में भी डालना है और शब्दों में भी डालना है, और कॉपी कोड डाल देना है। कौन सी कॉपी कोड है उसमें दिया रहेगा। ये 3 चीज़ आपको ऐसे दाहिने डाल देना है, अपने जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें ऐसे ही डाल देना है, तभी आपको बनाना शुरू करना है। नहीं बनाओगे तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, और जो वहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका होंगी उनसे अपना हस्ताक्षर जरूर करवा लेना है, ठीक है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर इन बातों का ध्यान रखना। अब देखते हैं कि पेपर में किस प्रकार से आपका पेपर आता है। तो जो आपका पेपर है, वो जो आपका पेपर है उसमें इस बार 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे 20 नंबर का, और 2 खंड रहेंगे, खंड का और खंड खा। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि बहुत ही सरल आएंगे। यदि आप थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ही आप जानते होंगे तो इसमें आराम से 15 नंबर पा जाएंगे। मैं 50 क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूंगा, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। बस उसमें से आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और उसमें खंड का और खंड खा 2 रहते हैं। खंड का में प्राकृतिक चित्रण, आलेखन और प्रावैधिक रहता है। इसमें 30 नंबर का आता है। तीनों में से कोई एक आपको करना रहेगा, 30 नंबर का होगा। इसे आपको बनाकर रंग भरना रहेगा। देखिए ये तो पूरा मैथ मतलब इसमें पूरा मैथ है, जान लीजिए इसे मैथमेटिकल है। मैं इसका पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं पेपर में जो हमारा खंड देखिए यहाँ पर खंड लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें का और खा 2 खंड में विभक्त हैं, दोनों खंड को हल करना है। खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से कोई एक, तीनों में से कोई एक करना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और खंड खा में स्मृति चित्रण है। तो खंड का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर। आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है इसी को फॉलो करके ही बनाना है, वैसे नहीं कि अपने बूते जो आए उससे बनाकर वहाँ पर चले आना है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर उसे आपको फॉलो करके उस एग्ज़ाम में बनाना है। और ये प्राकृतिक दृश्य है, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आलेखन भी यहाँ पर है। पहले आप पूछा जाता था 45 नंबर में, इस बार आप पूछा जाएगा 30 नंबर, क्योंकि 20 क्वेश्चन अब इस बार ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए इसमें कम हो गया है। और दूसरा हमारा यहाँ पर है, दूसरा हमारा यहाँ पर देख लीजिए आप, आलेखन है। इसमें आलेखन है, और यह भी बताया गया 20 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि आपको पटरी में प्रकार से व्यास ले लेना है और गोला बनाकर आपको भरना है। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप इसे वो प्राकृतिक दृश्य करिए, चाहे आप आलेखन करिए, या इसमें और एक ऑप्शन है आपको वो भी कर सकते हैं। यदि नहीं ये दोनों नहीं करना है आपको तो आप ये कर सकते हैं प्रावैधिक कला। आप देख लीजिए पूरा मैथमेटिकल रूप में यह है, चाहे आप इसे करिए, चाहे मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप प्राकृतिक चित्रण और आलेखन में से कोई एक।
आप प्राकृतिक चित्रण आलेखन में से कोई एक ही करिए। प्रावैधिक कला काफ़ी टफ होता है, यदि आप नहीं जानते तो आप इसे ना छुएं, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। आप यदि इसे कर भी देंगे आलेखन और प्राकृतिक चित्रण, तो आप इसमें अगर 30 नंबर का पूछा गया है तो इसमें तो जनरल जो लड़के हैं वो, मतलब कि जो लड़के बहुत थोड़ा बहुत ही जानते हैं, वो 20-25 नंबर तो आराम से 20-25 पा जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छा जानते तो आपको 28-29 तभी मिलेगा। कलर अगर आप अच्छे से भरते हैं तभी आपको 28-29 नंबर इसमें मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं स्मृति चित्रण की। स्मृति चित्रण में खंड खा के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड आ और खंड बा। प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का खंड आ होगा और 10 नंबर का खंड बा होगा। इसमें प्रश्न पूछा जाता है जैसे लौकी बनाना आ गया, छाता, आम, हॉकी या अमरूद या पपीता। इसे केवल आपको पेंसिल से बनाकर सेट करना है, अच्छी तरीके से आपको सेट कर देना है और आपको 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं पेपर में यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। खंड मतलब खा के अंतर्गत एक प्रश्न आ पूछा गया है और एक प्रश्न बा पूछा गया है। तो आ में दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी आपको ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरीके से फॉलो करना है। इसी इंस्ट्रक्शन पर आपको जो मतलब पूछा गया उसे बनाना है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सोष्ठा, यानी कि रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो। रेखा सोष्ठा पर 6 अंक मिलेगा आपको और आकृति की अनुरूपता पर 6.5 अंक मिलेगा। इस बार यह 10 नंबर का पूछा जाएगा, अगली बार यह 12.5 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि इस बार 20 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपको इसमें दिया है बंद छाता, तोता, हॉकी स्टिक या बाल, हॉकी स्टिक तथा बाल और पुस्तक। इसमें से कोई आपको एक बनाना है और आपको 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, इतना मतलब 15 सेंटीमीटर ही पूरा बनाना है, ठीक है। और इसमें 10 नंबर आपको मिलेगा। और दूसरा खंड हमारा जो है उसमें पूछा गया है, खंड बा में निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। रेखा सोष्ठों पर 6 अंक और क्या कहते हैं आकृति की अनुरूपता पर 6.5 अंक। तो इसमें भी दिया हुआ क्या क्या आपको बनाना है। इसमें दिया है पत्ती सहित आम, पपीता, लौकी, लैंपशेड के साथ लैंप। आपको इसमें 10 नंबर मिलेगा। आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिया आपको वो फॉलो करके ही बनाना है। तो आप और इसमें आपको क्या क्या करना है, आपको कौन कौन से आपको बातों को और ध्यान में रखना है। आपको पेपर में मापदंड दिया होगा, आपको उसी मापदंड पर चित्रों को बनाना है। बाकी जो अपने मन में आए उससे नहीं बना कर आना है। और आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको प्राकृतिक चित्रण और आलेखन में से कोई एक ही करना है। आपको आलेखन में सूरजमुखी फूल और कमल और गुलाब का फूल बनाकर अच्छी तरीके से पेंट करना सीख लेना। आपको 10 दिन इसकी प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर करनी है। और आपको प्रावैधिक कला तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, आलेखन और प्राकृतिक चित्रण में से किसी एक को ही बनाना है। मैं तो कहता हूँ कि आप आलेखन में क्या करें, सूरजमुखी, गुलाब और कमल का फूल बनाकर अच्छी तरीके से रंग लीजिए। आप यही एग्जाम में करिएगा। और इसमें जो दिया गया है लौकी, छाता, आम, पपीता, इसे आप बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आपको प्रावैधिक कला को आपको तनिक भी छूना नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से आपके पूरे के पूरे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म इसमें आते हैं। यदि आप थोड़ा भी गलती करते हैं तो आपका पूरा नंबर कट जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप आलेखन या प्राकृतिक चित्रण में से कोई एक करिए। और स्मृति चित्रण में जो चीज़ बताया गया है इससे आप अच्छे तरीके से सेट करना सीख लेना पेंसिल से बनाकर। और एग्जाम में आपको क्या क्या और लेकर जाना है, तो एग्जाम में आपको अच्छे कलर का चुनाव करना है, पटरी ले जाना है, अच्छी पेंसिल, रबड़ व कटर ले जाना है, प्रकार ले जाना है। आपको ये सब चीज़ लेकर जाना है। आपको स्केच वाला कलर नहीं ले जाना है, आपको मार्केट से कोई अच्छा कलर लेकर जाना है। और जो मैंने बताया आपको इन बातों का ध्यान रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको पूरे के पूरे 95 नंबर मिलेंगे। मैं आपको वादा करना 30 नंबर तो आपको यहाँ कॉलेज से प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं और 70 नंबर का पेपर होगा, उसमें आप 65+ नंबर पाएंगे। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।